Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAP Foundation series, we are going to discuss the topic letter of credit. So letter of credit में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में हम बात करते हैं पहले। अगर इंटरनेशनली मान लीजिए जो सेलर है वो यूएसए में है एंड जो बायर है वो इंडिया में है। सो नाउ सेलर जो है वो बोलता है कि ओके आई कैन सेल यू द स्टफ, लेकिन आप मुझे पहले पेमेंट कर दो। बट बायर बोलता है कि क्या गारंटी कि पेमेंट लेने के बाद आप पैसे दे दोगे। एंड सेम जो सेलर है वो बोलता है कि क्या गारंटी है कि मैं सामान भेज दूंगा उसके बाद तुम मुझे पेमेंट कर दोगे या तुम मुझे फुल पेमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे जो इंडिया में बायर बैठा है, मान लीजिए जो बायर है वो है टाटा, ठीक है। और जो सेलर है वो है हमारे पास टेस्ला। तो यहाँ पे बायर होगा वो अपने बैंक के पास जाएगा, जो होगा इशूइंग बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। तो टाटा मान लीजिए अपने बैंक के पास चला जाता है एचडीएफसी के पास और उसे बोलता है कि तुम लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का बेनिफिशियरी कौन है? सेलर है, ठीक है। और अप्लाई किसने किया है? एप्लीकेंट कौन है? टाटा है। तो टाटा एचडीएफसी बैंक को बोलेगा कि तुम लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। तो यहाँ पे सेलर जो है, सेलर का बैंक इन्वॉल्व होगा बीच में, जिसे एडवाइजिंग बैंक बोला जाएगा या नेगोशिएटिंग बैंक बोला जाएगा। तो एचडीएफसी जो है लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगा और सेलर के यानी कि टेस्ला का जो बैंक है, जिसे एडवाइजिंग बैंक भी बोल सकते हैं, मान लीजिए वो है सिटी बैंक, उसे भेज देगा लेटर ऑफ क्रेडिट। और फिर सिटी बैंक देखेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट सब कुछ ठीक है, तो फिर सेलर उसके बाद उसके एडवाइस पे, सिटी बैंक के एडवाइस पे सामान जो है उसकी शिपमेंट कर देगा, ठीक है। और जब शिपमेंट कर देगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ में भेजेगा कि देखो शिपमेंट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और जो बैंक है टाटा का, एचडीएफसी बैंक है, वो देखेगा ठीक है शिपमेंट के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। फिर वो टाटा को बोलेगा कि तुम जो है पेमेंट रिलीज कर दो। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। तो अब ये तो बहुत ही ओवरव्यू था लेटर ऑफ क्रेडिट का। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो देखिए यहाँ पे बायर कौन था? टाटा। एंड सेलर कौन है? टेस्ला। और यहाँ पे टाटा का बैंक कौन है? एचडीएफसी। और एडवाइजिंग बैंक कौन है टेस्ला का? सिटी बैंक। तो इस केस में अब टाटा और टेस्ला जो आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो टाटा विल गो टू इट्स बैंक जो इशूइंग बैंक होगा। टाटा का जो बैंक है, बायर का जो बैंक है, वो इशूइंग बैंक होगा क्योंकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके किसको भेजेगा? टेस्ला के बैंक को, जिसे कि एडवाइजिंग बैंक बोला जाएगा, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक जो है सिटी बैंक होगा, वो देखेगा ठीक है लेटर ऑफ क्रेडिट सही है, तो वो टेस्ला को एडवाइस करेगा कि ओके द लेटर ऑफ क्रेडिट इज फाइन, आप अब जो है शिपमेंट कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट में एक तरीके की गारंटी होगी कि टाटा विल पे, इफ टाटा डज नॉट पे देन एचडीएफसी बैंक विल पे। इधर टेस्ला को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो जैसे ही टेस्ला ने देखा कि लेटर ऑफ क्रेडिट सही है, वो क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे प्रिपेयर करेगा, शिपमेंट कर देगा सामान की, ठीक है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है शिपमेंट के, वो जाके अपने बैंक को देगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सिटी बैंक का काम ना वहीं खत्म हो जाएगा एडवाइस करने के बाद कि देखो ये सब कुछ सही है, तुम लेटर ऑफ क्रेडिट देख लो, सब कुछ सही है, नाउ यू कैन शिप द गुड्स, ठीक है। तो सिटी बैंक का काम खत्म हो जाता है और एक नया बैंक पिक्चर में आता है जो होगा नॉमिनेटेड बैंक। एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्ट करने के बाद जो बैंक पिक्चर में आ रहा है वो नॉमिनेटेड बैंक होगा। मान लो इस केस में नॉमिनेटेड बैंक जो है वो है बैंक ऑफ अमेरिका। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि सिटी बैंक ही एडवाइजिंग बैंक है, सिटी बैंक ही नॉमिनेटेड बैंक है। कई बार दोनों बैंक्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल हम ले रहे हैं, सिटी बैंक ने बोला ठीक है सब कुछ सही है, तुम गुड्स शिप कर दो। तो अब टेस्ला क्या करेगा? गुड्स शिप कर देगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स है शिपमेंट के, सब कुछ है, वो अब बैंक ऑफ अमेरिका अपने नॉमिनेटेड बैंक, अब नॉमिनेटेड बैंक पिक्चर में आ गया, उसको भेजेगा। नॉमिनेटेड बैंक वही सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एचडीएफसी को भेजेगा कि देखो हमारी तरफ से शिपमेंट हो चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, अब तुम पेमेंट रिलीज कर दो। तो वो जब डॉक्यूमेंट शिपमेंट के एचडीएफसी इशूइंग बैंक के पास पहुंचेंगे, उसके बाद फिर जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार अब इसमें क्या होता है कि मान लो जब टेस्ला ने शिपमेंट करी, उसने साथ में बिल्स विल सब कुछ भेजे अपने बैंक को, तो उसने बैंक ऑफ अमेरिका को बोला कि सी पेमेंट आने में तो अभी हो सकता है कि टाइम लग जाए, तो जब तक पेमेंट नहीं आती है तो मेरे जो ये बिल्स हैं, जो मेरे ये बिल्स जनरेट हुए हैं, इन्हें तुम डिस्काउंट कर दो और मुझे पैसा दे दो। जब एचडीएफसी से तुम्हें पैसा मिल जाएगा तो तुम वो पैसे रख लेना। तो यहाँ पे टेस्ला जो है उन बिल्स को डिस्काउंट भी करवा सकता है अपने नॉमिनेटेड बैंक से।
जब पेमेंट आएगी एचडीएफसी से तो बिल बैंक ऑफ अमेरिका के थ्रू ही आएगी, तो उसकी पेमेंट भी सेटल हो जाएगी। तो इससे सारी पार्टीज को फायदा रहता है। ठीक है, तो एच डी एफ सी बैंक इज द इशूइंग बैंक, सिटी बैंक इज द एडवाइजिंग बैंक, जिसका काम सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट पे एडवाइस करने का है। उसके बाद शिपमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारा कुछ कौन हैंडल करेगा? नॉमिनेटेड बैंक हैंडल करेगा। कई बार एडवाइजिंग और नॉमिनेटेड बैंक सेम भी हो सकते हैं, इस केस में डिफरेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका एचडीएफसी को बोलता है दैट हमें तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे उतना ट्रस्ट नहीं है, हमें एक और बैंक से गारंटी चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। हमें लगता है कि तुम उतनी पेमेंट शायद ना क्लियर कर पाओ, हमें तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बैंक पिक्चर में आएगा टाटा की साइड से, मान लीजिए एसबीआई बैंक, जो होगा कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक जो है वो कंफर्मेशन देगा कि ठीक है, अगर टाटा पे नहीं करता तो एचडीएफसी पे करेगा, एचडीएफसी नहीं पे करेगा तो मैं पे करूंगा, यानी कि एसबीआई पे करेगा। तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट को जब एक एक्स्ट्रा बैंक ने कंफर्म कर दिया फ्रॉम द साइड ऑफ द बायर, तो वो फिर कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट हो जाता है। तो इस केस में एसबीआई जो होगा वो कंफर्मिंग होगा। बाई चांस अगर एचडीएफसी कल पे नहीं करता है, ठीक है, टाटा पे नहीं करता, एचडीएफसी पे नहीं करता, एसबीआई पे करेगा, तो अब टाटा को कमीशन किस किस को पे करना पड़ेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक फ्री में तो इशू नहीं करेगा, एचडीएफसी को भी पे करेगा, एसबीआई को भी पे करेगा। ओके, तो इस तरीके से टेस्ला को पूरी तसल्ली हो जाएगी कि मेरी पेमेंट जो है वो जरूर वापस आएगी। ओके, उसके बाद अब सब पेमेंट जब करने का टाइम आ गया, तो अब एचडीएफसी बोलता है कि मैं तो रुपीज में डील करता हूँ, पेमेंट डॉलर्स में होनी है। तो एचडीएफसी जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के पास और बैंक ऑफ बड़ौदा को बोलेगा कि ये लो रुपीस और इन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट करके पेमेंट कर दो बैंक ऑफ अमेरिका को, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका को डॉलर्स में पेमेंट चाहिए और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो डॉलर्स में डील कर सकता है। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो रुपए देगा बैंक ऑफ बड़ौदा को और बैंक ऑफ बड़ौदा आगे पेमेंट कर देगा। तो ये एक्स्ट्रा जो बैंक ऐड हो गया, ठीक है, जो ये रीइंबर्सिंग बैंक जो है, यहाँ पे ये देखो रीइंबर्सिंग बैंक, एक और पार्टी एक्स्ट्रा बीच में ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो काम करता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसे एक तरीके की आप गारंटी समझ सकते हो जो बैंक देता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे। ये एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है एंड यहाँ पे कोई भी एडवांस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टाटा कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं कर रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव होने के बाद, शिपमेंट होने के बाद ही जो पेमेंट है वो रिलीज की जाएगी। तो इस तरीके से बायर को भी तसल्ली हो जाती है एंड सेलर को भी तसल्ली है। बायर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हुए ये कंडीशन भी डाल सकता है कि जो भी गुड्स भेजे जाएंगे, जो भी गुड्स टेस्ला भेजेगा, उनके साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी भी भेजे, जो डॉक्यूमेंट्स भेजे सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स भी भेजे और सर्टिफिकेशन किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से भेजे कि जो गुड्स हैं वो प्रॉपर क्वालिटी के हैं। और सेलर को तो श्योरिटी हो जाती है पेमेंट की, वो बोलेगा ठीक है। अगर बायर बोलता है कि तुम गुड्स को इंश्योर करा के भेजो तो वो इंश्योर भी करवा के भेजेगा। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एग्जैक्टली सारी सेलर को फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मैंने आपको बताया था, एक बार जब टेस्ला गुड्स को शिप कर देता है और वो जो बिल्स जनरेट करता है, जो उसने पेमेंट लेनी है टाटा से, तो उन बिल्स को अपनी कंट्री में बिल्स ड्रॉ करके उनको डिस्काउंट भी करवा सकता है कि जब पेमेंट आएगी बाद में दूसरी कंट्री से तो फिर पेमेंट सेटल हो जाएगी। तो अभी पार्टीज कौन है, एप्लीकेंट कौन था लेटर ऑफ क्रेडिट का? टाटा। ठीक है, ओपनर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट जो बायर है। इशूइंग बैंक कौन था इस एग्जांपल में? एचडीएफसी। बेनिफिशियरी कौन है लेटर ऑफ क्रेडिट का? जो एक्सपोर्टर है वो बेनिफिशियरी होगा, वो कौन है यहाँ पे? टेस्ला। एडवाइजिंग बैंक कौन था या नोटिफाइंग बैंक भी बोलते हैं उसे, वो कौन था? यहाँ पे सिटी बैंक था। और जो नेगोशिएटिंग बैंक था वो कौन था इस एग्जाम्पल में? नेगोशिएटिंग बैंक था बैंक ऑफ अमेरिका। कंफर्मिंग बैंक कौन था? इंडिया का एसबीआई। और रीइंबर्सिंग बैंक कौन था? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट समझ आ जाएगा। तो इसका वर्क कैसे चलता है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल करने का। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो उसकी एप्लीकेशन दी जाती है कि जो इम्पोर्टर है वो अपने बैंक को बोलेगा लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा और वो लेटर ऑफ क्रेडिट किसके पास पहुंच जाएगा? एडवाइजिंग बैंक के पास। ठीक है, तो वो एडवाइस करेगा कि ठीक है लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे पास आ गया है, सब कुछ सही है, अब तुम शिपमेंट कर दो। तो फिर शिपमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, शिपमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे,
पहले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जाएंगे एडवाइजिंग बैंक के पास, एडवाइजिंग बैंक जो है उसे इशूइंग बैंक के पास भेजेगा, जैसे उसके एग्जांपल में कौन था, एचडीएफसी बैंक के पास, ठीक है। उसके बाद फिर जो है पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी, ओके। एंड जो जो पूरी ट्रांजेक्शन है वो खत्म हो जाएगी। तो अभी हम इससे रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा जो जैप का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी आप एडुटैप 75 कोड यूज करके 75% ऑफ ले सकते हैं। ये 4-in-1 मास्टर कोर्स है, सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिलेंगे, और इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज और फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें मिलेंगे। अगर आपको किसी एक ही सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स भी खरीद सकते हैं, ओके तो अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट? इट इज अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही, नॉन नेगोशिएबल होता है। द इम्पोर्टर्स बैंक ओपन्स द लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सेलर। नो, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर। बायर कौन था? टाटा था, उसकी रिक्वेस्ट पे खोला गया है। बेनिफिशियरी सेलर होता है, बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर होता है, ठीक है। द सेलर रिसीव्स बेनिफिट अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो सेलर है वो बेनिफिशियरी होता है इसका लेटर ऑफ क्रेडिट का, ये बिल्कुल सही है। सो 1 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट है, 2 जो है वो इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नाइदर आर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अंडर इट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है वो तो नॉन नेगोशिएबल है, लेकिन जब सेलर सामान भेजता है और जो बिल्स ड्रॉ होते हैं वो ड्रॉ कर सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है, वो तो नेगोशिएबल है, उसकी तो बात ही नहीं है, वो अलग है बिल्कुल चीज, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द राइट्स अंडर एलसी आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड इज वेस्टेड इन द बेनिफिशियरी। जो लेटर ऑफ क्रेडिट में राइट्स हैं वो बेनिफिशियरी के होते हैं, दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, ये बिल्कुल सही है। Unless specifically stated, an LC is transferable. No, unless specifically stated, letter of credit is non-transferable. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी ओनली। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री में मिलता है। If you want to contact us, you can contact us at hello@edutap.co.in and you can also call us on this number. So that's it for today. Thank you so much.